तो मैं हूं डी के सर और आप लोग देख रहे हैं डी के सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूं जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ लीजिए कि यह आपके जीवन से संबंधित है, यानी जीवन और मृत्यु के बीच की आज कड़ियों को मैं खोलने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही भोजपुरी में देहात में लोग कहावत कहते हैं कि सोना समझिए कि मर जाना, सोना मतलब मर जाना, मतलब हम लोग जब सोते हैं तो समझ लीजिए कि एक नया जीवन, फिर सोते हैं तो समझिए कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, और जगते हैं तो समझिए कि हमारा एक नया जीवन मिल जाता है। यानी सोना जो है मरने के समान होता है। यानी इसको कहा जाए कि बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत लोग सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं। इसका मतलब कि सोना और मरना एक समान होता है। अगर हम सुबह में जग जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा एक नया जीवन मिलता है। तो आखिर ये सारे वैज्ञानिक कारण क्या है कि जो हम सोते हैं और सो करके फिर जग जाते हैं, हम जिंदा हो जाते हैं। आखिर जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर को कौन संचालित करता है? जब ये जानते हैं कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारा ब्रेन भी सो जाता है, तो ब्रेन भी सो जाता है, फिर हम कैसे जिंदा रहते हैं? कौन सी ऐसी क्रिया होती है कि हम जिंदा रहते हैं? तो आज इसी पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर हम आए हैं, जो आप लोगों को सभी के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है, और इतना गहराई से है कि इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, तभी हम लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि देखिए, आज का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो प्रश्न है वो आप लोग के है कि सोते समय हमारे शरीर को कौन संचालित करता है? जब हम लोग सोते हैं तो आखिर हमारे शरीर का देखभाल कौन करता है? इस पर आप ज़रा गहराई से सोचिए कि आखिर जब हम सो जाते हैं, और ये अभी आप बात जानते हैं कि जब हम सोते हैं जब सोते हैं तब सोते हैं जब हमारा ब्रेन सोता है। अगर हमारा ब्रेन नहीं सोएगा तब तक हम नहीं सो सकते हैं। हमारा ब्रेन जागृत अगर रहेगा तो हम सारा चीज़ देखते रहेंगे, नींद भी नहीं आएगी। हम सोएंगे तभी जब हमारा ब्रेन सोएगा, और जब ब्रेन सो जाएगा तब तो हम लोग सो जाएंगे। जब हमारा ब्रेन सो जाएगा तो सोचिए कि हमारी सांसें सो जाएगी, हमारे सांसें नहीं चल पाएगी। जब ब्रेन सो जाएगा तो हमारे हृदय गति सो जाएगी, हृदय की गति रुक जाएगी, लोग मर जाते हैं। बहुत बार ऐसा सुनने में आप आया है, देखे हैं आप लोग, हर परिवार में होता है कभी कभी ऐसा कि कोई व्यक्ति खाना खा के ठीक है सोया और रात में मर गया। तो समझिए कि सोना जो है मरने के समान होता है। प्रतिदिन हम लोग सोते हैं तो समझिए कि प्रतिदिन हम लोग मरते हैं और प्रतिदिन जिंदा रहते हैं। अगर जीवित हो गए तो सोचिए कि प्रतिदिन मरते हैं और फिर जीवित होते हैं। जो मर गए सो मर गए। तो चलिए, इसी पर आज बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है, और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में मैं डाल देता हूं ताकि इसका जब उत्तर दूं तो सही सटीक आपको पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारे हृदय की गति को कौन संचालित करता है? हम तो सो गए लेकिन फिर भी हमारा हृदय जो है धड़कता रहता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हृदय की धड़कन बंद हो गई तो आपकी सांसें बंद हो गई, सोचिए कि आपकी कहानी खत्म हो गया। तो आखिर हमारे हृदय को कौन संचालित करता है? हमारी सांसें कैसे चलती है? हम सो जाते हैं फिर भी हमारे सांसें चलती है, कैसे चलती है? देखिए कितने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है, और इसका सबका सटीक उत्तर देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप इस क्लास को देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ पता चल सके। देखिए, रक्त का संचार कैसे हो जाता है? हम सोते हैं, हमारे शरीर में रक्त जो है घूमते रहता है, हमारे शरीर में रक्त घूमते रहता है। और जानते हैं कि शरीर में जब रक्त घूमते रहता है तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका स्थानांतरण होता है, और प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज हो जाता है, और जाकर कोशिकाओं में जाता है, और वहाँ से एनर्जी उत्पन्न होता है, और जो एनर्जी हमारे शरीर के विकास में, हमारे शरीर के हर कार्य करने में मदद करता है। तो आखिर ये रक्त का संचार, जब हम सो जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में रक्त का संचार कैसे होता है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। देखिए कितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आज, कि आखिर जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर में रक्त कैसे दौड़ते रह रहा है। दूसरा चीज़ है पाचन की क्रियाएं। जब हम सो जाते हैं फिर भी हमारा पाचन तंत्र काम करता है। देखिए, ब्रेन सो गया है फिर भी हमारा पाचन तंत्र काम कर रहा है, और सारे भोज्य पदार्थ जो भी हम लोग खाते हैं उसको पचा करके एनर्जी, उसमें से जितने उसमें से पोषक तत्व हैं, चाहे विटामिन हो, फैट हो, वह जो और भी
प्रोटीन हो, उन सभी को निकालने का काम करता है। तो हमारा शरीर इन सारे पदार्थों को कैसे अवशोषित करता है, जबकि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन तो सो गया है। हम सोते हैं तो ब्रेन सो जाता है, फिर आखिर ये क्रियाएँ कैसे होती है, कैसे भोजन का पाचन होता है। तो आप जानते हैं कि हमारा कान, जब हम लोग सो जाते हैं फिर भी हमारा कान 100% काम करता है। मतलब कान जो है, जितना हम लोग सोते हैं उतना ही सुनता है सोते समय भी, और जितना हम जगे रहते हैं उतना ही सुनता है उस समय भी। तो फिर सोचिए कि आखिर ये कान जो हमारा 100% सोने के समय भी काम करता है, आखिर ये कैसे 100% काम करता है? जब हमारा ब्रेन सो गया तो ये क्यों नहीं सोता है? तो चलिए इन प्रश्नों का भी उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के मुख्य कार्य कैसे होते हैं? और भी शरीर में बहुत सारे कार्य हैं। जब हम लोग सोते हैं, शरीर के कोशिकाओं तक किसको कितना ऊर्जा भेजना है, यानी कितना भोजन भेजना है, कितना पोषक तत्व तो भेजना है, किसको कहाँ से हटाना है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको कहाँ निकालना है, कितना कैसे भेजना है। मतलब सोचिए कि शरीर में इतनी क्रियाएं होती है, इतने कार्य होते हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो जब हम सो जाते हैं, हमारा ब्रेन सो गया, तो फिर आखिर इन सारी क्रियाओं का संचालन कौन करता है? देखिए आपके दिमाग, जो आज के प्रश्न सुन करके हम लोग को दिमाग फटने लगेगा कि आखिर इतने जो कार्य हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं, और जब मेरा ब्रेन सो गया है तो आखिर इतने कार्य कैसे हो रहे हैं? आखिर इस स्थिति में इन कार्यों को कौन संचालित करता है, कौन कार्य करता है? तो चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए, कुछ लोग सोते ही समय क्यों मर जाते हैं? कुछ लोग सोते हैं, जानते हैं आप लोग, बहुत सारे घटनाएं ऐसी घटती है। हमारे ही एक बड़े पापा थे, जो कि हम लोग उनको खाना वाना खिला करके धूप में सुला दिए, ठीक ठाक थे, घूमते फिरते थे, अच्छा थे, और धूप में उड़ करके सोए, और कुछ देर बाद हम लोग जाकर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वो चले गए। अब बताइए, तो अच्छा खाना वाना खा करके धूप सेक रहे हैं, शरीर में धूप सेक रहे हैं, और सेकते हुए चले गए। तो आखिर ये कुछ लोग जो हैं सोते समय ही क्यों मर जाते हैं? वो भी धूप में सोए रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सोते समय मर गए? इन प्रश्नों का भी उत्तर मैं देने वाला हूँ। जबकि सभी लोग, कुछ लोग सोते हैं और सोए रह जाते हैं, मर जाते हैं, जबकि सभी लोग, हम लोग रोज़ रात में सोते हैं और सवेर में जगते हैं। आखिर ऐसी घटना नहीं घटती है? तो क्या ऐसा शरीर में हो जाता है कि कुछ लोग सोते समय मर जाते हैं और सभी लोग, हम लोग रोज़ सोते हैं, रोज़ जगते हैं? तो इस सभी प्रश्नों का भी उत्तर मैं देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला सटीक कारण आप लोग देख लीजिए। मैंने बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के सामने रख दिए, लेकिन उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन अब एक एक करके सभी का उत्तर मैं दे रहा हूँ। देखिए, हमारे शरीर का जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को मुख्य रूप से जो हमारा ब्रेन है, वो लोग हम लोग मोटा मोटी 3 ही भाग में बांटते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 ही भागों में ब्रेन के भाग को बांटा गया है। लेकिन ये 3 ही भाग नहीं है, ब्रेन में और भी बहुत सारे भाग हैं। ये 3 बड़े बड़े भाग हैं, लेकिन उसके अंदर में अगर हम अग्र मस्तिष्क में चले, हम मध्य मस्तिष्क में चले, हम पश्च मस्तिष्क में चले, तो उन सभी का भी बहुत सारे भाग हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब उसमें क्या होता है ना, कि ब्रेन का जो अधिकांश हिस्सा, जब हम लोग सोते हैं, ध्यान से समझिए, जब हम लोग सोते हैं तो हमारे ब्रेन का बड़ा हिस्सा, सब बड़े बड़े हिस्सा जो है ना, सब आराम फरमाने लगते हैं। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि कहीं बड़े ऑफिस में, प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, राष्ट्रपति का ऑफिस हो, तो वहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति भी सो जाते हैं, और भी उनमें कार्य करने वाले जितने बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं सब सो जाते हैं। लेकिन एक बेचारा जो संतरी होता है, एक जो रक्षक होता है, या 1 2 3 4 जो भी रक्षक होते हो, रात दिन अपना बंदूक ले करके तैनात रहते हैं, और सारे लोग जो है आराम करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा बड़ा हिस्सा होता है ना, वो सब के सब सो जाते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के छोटे छोटे हिस्से ऐसे होते हैं कुछ, जो आप वो जागृत रहते हैं, हमारे सोने के बाद भी वो जागृत रहते हैं, और उसी के फलस्वरूप हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर जिस दिन वो सो गया, हम लोग भी सो गए। तो देखिए, इसी पार्ट्स को आप समझिए कि कौन कौन वो हिस्सा है जो हमको जिंदा रखता है, और जब वो सो जाता है तो हम लोग सो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि
ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। यह क्या करता है कि हमारे सोने और जगने की चक्र की क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी हम कितना देर सोएंगे और फिर कब जगेंगे, या कोई जगाएगा तो कैसे जगेंगे, कितना देर में जगेंगे, इस सारी क्रियाओं का नियंत्रण एक करता है हाइपोथैलेमस। अब देखिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है, एक अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो है जगाते हैं तो हम लोग जल्दी जग जाते हैं, और कुछ लोग जगाने पर देर से जगते हैं, ओ करते हैं, नहीं जगते हैं जल्दी से। तो अगर यहाँ पर आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो देखिए जो लोग जल्दी जग जाते हैं इसका मतलब हुआ कि उनका हाइपोथैलेमस जो है ना बहुत ही अधिक एक्टिव है, इसलिए थोड़ा सा भी आप आवाज़ दिए तुरंत हाइपोथैलेमस जो है उनको जगा दिया। या अगर सोने की बात करें तो देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अधिक देर तक मेहनत करते हैं, जल्दी सोते नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि वो हाइपोथैलेमस उनका जो है बहुत एक्टिव है, कार्य करता है। और ये दोनों भी जरूरी है, सोने के लिए भी जरूरी है और जगने के लिए भी जरूरी है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है हमको सोने और जगने का क्रिया को नियंत्रित करता है। अब हम लोग रात में सो जाते हैं, कोई बोलता है, कोई जगाता है, हमारा कान जो है 100% काम करता है, आवाज़ एकदम पूरा जाता है। या ब्रेन को क्या करता है, जैसे ही कान में आवाज़ जाता है या ब्रेन को भेज देता है कि भाई देखो ऐसा आवाज़ आ रहा है, क्या करना है, तो कहता है कि ठीक है भाई उठते हैं, तो आवाज़ सुनता है और उठ करके बॉडी को कहता है कि भाई उठो, कोई तुमको जगा रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये कान जो है इसी को आवाज़ भेजता है, कान जो है इसी को आवाज़ भेजता है कि भाई देखो कोई बोल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो, बोलो। तो कहता है कि ठीक है थोड़ा देर में जगते हैं। तो आप उस समय क्या होता है कि आप देर से जगते हैं, 2-4 बार करते हैं और फिर जग जाते हैं। लेकिन जिसका हाइपोथैलेमस बहुत एक्टिव है, ज़रा से भी बोले तुरंत कहता है भाई उठो, खट से उठ के बैठ जाते हैं, हाँ ठीक है उठ गए। तो देखिए हाइपोथैलेमस का खेला है। तो समझ लीजिए कि जब हम लोग सोते और जगते हैं तो हमारा जीवन और मृत्यु के बीच ये भी एक कड़ी बहुत बढ़िया काम करता है हाइपोथैलेमस। और नहीं तो अगर समझिए कि ये सो गया ना, अगर गहराई से सो गया तो हम लोग भी कुछ देर के लिए सो ही जाएंगे। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग देखते हैं चले जाते हैं कोमा में, सो गए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीने 2-4 महीने में कोमा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस सो गया। तो समझ लीजिए जिस दिन उनका हाइपोथैलेमस फिर जगेगा ना, उस दिन उस आदमी को जगा देगा, कोमा से बाहर निकाल देगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरा चर्चा करते हैं हम। एक ब्रेन का दूसरा हिस्सा है एमिगडाला। ध्यान से सुनिए इसको, एमिगडाला ब्रेन का हमारा एक हिस्सा है एमिगडाला। यह क्या करता है कि जब हम लोग सोते हैं ना, तो हमारे शरीर के सारी भावनाओं को, जो भी हम रात दिन सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इस सारी भावनाओं को, सुख का हो दुख का हो, सारी भावनाओं को क्या करता है कि अपने अंदर रखता है और उस पर कार्य करता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो सोचिए कि कार्य करना शुरू, जैसे हम लोग सो गए कार्य करना शुरू, किस भावनाओं को रखना है, कहाँ रखना है, किस फाइल में रखना है, कैसे सजाना है, ये सारे एक्टिव हो जाता है। और उस समय सबको न हिसाब से अपना सजा कर, जैसे कैसे हम लोग अलमारी में किताब को सजा कर रखते हैं, कपड़े को सजा कर रखते हैं, उसी तरह से इस सभी भावनाओं को क्या करता है कि हम लोग जितना उस पर प्रेस डालते हैं, किस बात पर कितना वेट देते हैं, कितना वजन देते हैं। अब जैसे हम लोग किसी से कहते हैं भाई देखो ये काम तुमको करना ही करना है, तो हमारा ब्रेन जब सुनता है तो कहता है कि नहीं यह काम एकदम ज़रूरी है भाई, इसको एकदम ज़रूरी से करना है। तो हमारे ब्रेन में उसी तरह का उसको सेटिंग कर दिया जाता है और उस ब्रेन जो है उस पर अधिक कार्य करता है। तो इसी तरह से जो भी भावनाएं हमारे शरीर में रहती है या ग्रहण की जाता है कान के द्वारा, तो यह हमारे ब्रेन का जो भाग है ना एमिगडाला, ये क्या करता है कि उसको सजा कर रखता है और समय समय पर उसको निकालता भी है। अब देखिए इसी के चलते कभी कभी आप देखते हैं कि हम लोग स्वप्न देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसी के कारण हम लोग स्वप्न देखते हैं। देखिए यह भय, आक्रामकता, देखिए बहुत लोग एक और चीज़ वैज्ञानिक कारण है। देखिए कोई लोग क्या है, थोड़ा सा कुछ सुने के डर जाते हैं, तो डर गए तो समझ लीजिए कि उनका जो है
एमिगडाला जो है उनका कमज़ोर है। एमिगडाला क्या है? कमज़ोर है। कोई व्यक्ति जल्दी डर जाता है तो समझ लीजिए कि एमिगडाला उसका कमज़ोर है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तुरंत डर गए। कुछ लोग होते हैं भाई क्या हो जाएगा, डरते नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनका जो है एमिगडाला जो है मजबूत है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी भी क्या होता है, थोड़ा सा भी हल्का तू मैं हो गया, आक्रामक हो गया, मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो समझ लीजिए कि क्या है, आक्रामक हो गए। तो कहीं ना कहीं उनका जो है एमिगडाला जो है वो कमज़ोर है, इसलिए तुरंत वो आपा खो बैठते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो यह आक्रामक होना जो है उनको दर्शाता है कि ब्रेन का यह पार्ट्स जो है एमिगडाला उनका कमज़ोर है। जिनका स्ट्रांग होता है ना वो बहुत जल्दी खिसिलाते नहीं हैं, बहुत देर कुछ भी हो जाएगा तो नॉर्मल रहेंगे, खिसिलाएंगे जल्दी नहीं। तो यह ब्रेन का हमारा पार्ट्स है और यही जो है हमारे स्वप्न को भी निर्धारित करता है। ये क्या करता है ना कि जब हम लोग सो जाते हैं तो क्या करता है कि जो भी हम लोग बातें सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी चीज़ों को इधर उधर सेट करते रहता है। और जब सेट करता रहता है ना तो देखिए उस समय हमारे नींद की एक स्थिति आती है। हमारे नींद की दो स्थिति होती है, ध्यान से सुनिए। नींद की एक स्थिति है REM कहा जाता है, रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होती है कि हमारे आँख की जो पुतली होती है ना ये उसमें तेज़ी से ऐसे ऐसे घूमती है। यह तब आता है जब हम लोग अब सोने के नींद में, अब जब सोने के लिए तैयार हो जाते हैं, खाना वाना खा करके अब जाते हैं सोने, तो देखिएगा उस समय ऐसे ऐसे होता है। तो उस समय समझिए कि हमारी आँख की पुतली जो है ना ये पहला REM स्टेज में होता है। और जैसे REM स्टेज जो होता है ये कुछ मिनटों का ही होता है। तो इसमें भी 3 स्टेज आता है। फर्स्ट स्टेज जिसमें देखते हैं हम लोग जैसे नींद आना शुरू होता है ना तो हम लोग जम्हाई लेते हैं, तो समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेज शुरू हो गया। दूसरा जो स्टेज आता है ना तो उसमें हम लोग अब क्या करते हैं, अब उसमें जम्हाई वम्हाई नहीं आएगा, उसमें अब एकदम नींद की स्थिति अब शुरू हो जाएगी। तीसरा स्थिति आएगा जिसमें गहरी निद्रा आ गई। अब इस समय नाक से नम आवाज़ आने लगा, फों फों सो गए, मतलब आदमी कहता है ना गहरी निद्रा में, तो वो घड़ी सो गए। अब देखिए इसी में क्या होता है ना कि इस स्थिति में जो ये ब्रेन है एमिगडाला ये क्या करता है कि इन सारे चीज़ों को जब प्रोसेस करता है, जितने हम लोग सुनते हैं, हाथी घोड़ा गाय बकरी देखते हैं, सारा चीज़ या भूत प्रेत इस सब की बात सुनते हैं, तो क्या करता है कि उसको सबको सेट करता है। अब हाथी वाला कोई बात सुने हैं तो हाथी वाला के पास जाकर सेट करेगा। जैसे कैसे हम लोग करते हैं कि हाँ भाई ये राशन का फाइल है, इसको रखे यहाँ, ये फलना चीज़ का फाइल है यहाँ रखो इसको। तो उसी तरह ब्रेन को क्या करता है ना, ब्रेन में सबको सेट करता है। तो जब हाथी वाला बात हाथी के पास सेट करेगा, भूत वाला बात जब सुने हैं उसको वहाँ सेट करेगा, या भूत का कोई पिक्चर देखे हैं वह बात जो है वहाँ सेट करेगा। उस स्थिति में क्या करता है ना कि इधर से इधर से सब चलाता है। अब उस स्थिति में क्या होता है ना कि हम लोग अब स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए स्वप्न हम वही देखते हैं जो इस बात को हम लोग सुने हैं या देखे हैं, वही बात ज़्यादातर आता है ब्रेन में। तो अब क्या करता है कि उसी समय हम लोग कभी चुड़ैल का सपना देख लेंगे, कभी भूत का सपना देख लेंगे, कभी कुछ देखेंगे जो हम लोग आँखी से देखे हैं, सुने हैं। तो यही बात आ जाता है, इसीलिए हम लोग स्वप्न देखते हैं। नींद में स्वप्न देखने का यही वैज्ञानिक कारण है, इस चीज़ को जान लीजिए। अब दूसरी जो निंद्रा आती है ना NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो आँख की पुतली है ना अब मूवमेंट बंद हो जाता है, एकदम बिल्कुल शांत, यानी गहरी मुद्रा में चले गए। अब इसके मूवमेंट नहीं होता है, ये इसकी जो पीरियड होता है ना लंबा होता है। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इसी में सोते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग स्वप्न जो है न ही देखते हैं या 9 के बराबर देखते हैं, क्योंकि दोनों का ये शुरू होता है। देखिए R3 माने नींद की जो पहला स्थिति है R1 R2 R3, तो जहाँ R3 शुरू होता है तो ये स्थिति आ गया। तो हल्का सा इसमें अगर गहरी निद्रा में हम आ रहे हैं तो हल्का सा इसमें हम कभी कभार जो है स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन नहीं, जो भी देखेंगे इसी स्थिति में देखेंगे। इसमें हम लोग गहराई से सोते हैं, लंबा सोते हैं, 2-4-5 घंटा सोते हैं। लेकिन इसमें भी 3 स्थितियां होती है।
फर्स्ट स्थिति में भी 3 स्थिति और इसमें भी 3 स्थिति होती है। तो इस तरह से यह ब्रेन का हमारा जो हिस्सा है ना, एमिगडाला, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्वप्न दिखाने, आक्रामकता, भय, डर जो भी है सब यही सहेज कर रखता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, 2 मैंने बता दिया कि 2 हमारे ब्रेन का छोटा छोटा हिस्सा, और तीसरा ब्रेन का हिस्सा देखिए। तीसरा जो ब्रेन का हिस्सा है इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो हिस्सा है ना हमारे ब्रेन का, ये सोते समय जब हम लोग सोते हैं तो हमारी सारे यादों को सहेज कर रखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये बात होता है, यहाँ पर फाइलों को सब सेट किया जाता है, और फाइल जब सेट होता है तो अब इसको ये जो हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, ये कहता है कि भाई किसको कैसे रखना है, किसको रखना है, कितना दिन तक रखना है, किसको डिलीट मारना है, किसको साइड में रखना है, ये सब निर्णय करता है। तो अब ये क्या करता है कि जिस बात पर हम लोग गंभीरता से ध्यान देते हैं उसको कहता है नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट फाइल है भाई, इसको यहाँ रखो, और जो साधारण होता है बात ना उसको कहता है कि नहीं साइड में हटा दो। कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जिसको कहता है कि नहीं नहीं ये अब डिलीट मार दो। जैसे हम लोग को बचपन में कोई घटना घटी थी, बहुत दिन हो गया, अब उस पर हम लोग उसको याद नहीं कर रहे, उसको फिर से ना स्मरण में नहीं ला रहे हैं, तो ब्रेन समझता है कि नहीं अब इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, उसको धीरे धीरे क्या करता है डिलीट में डाल देता है। तो यहाँ से धीरे धीरे उसको हटाना शुरू कर देता है और इस तरह से सहेज कर रखता है। तो अब देखिए जब हम लोग सो जाते हैं ना तो ब्रेन का ये भी हिस्सा जागृत रहता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता था, ब्रेन का ये भी हिस्सा जब हम सो जाएंगे हाइपोथैलेमस भी जागृत रहेगा, एमिगडाला भी जागृत रहेगा, और देखिए हिप्पोकैम्पस भी जब हम सो जाएंगे फिर हमारा ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा सो जाएगा, लेकिन फिर भी ये छोटा सा हिस्सा जागृत रहता है। और देखिए कुछ बातें जैसे हम लोग देखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है कि हमने पढ़ लिया वो कभी हम लोग भूलते नहीं। जैसे क ख ग। अब बताइए क ख ग ABCD आप जल्दी भूलते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि उस पर आप इतना ना काम किए हैं ना। अब मान लीजिए कोई कथा कहानी है, 1 बार 2 बार लिखे हैं, क ख ग जो है न जाने आप जब से पढ़ रहे हैं लाखों बार लिखे होंगे, ABCD आप लाखों बार लिखे होंगे, कैसे भुला सकते हैं? तो ब्रेन ये समझ रहा है कि नहीं भाई इसको ये बार बार स्मरण में ला रहा है, बार बार याद कर रहा है, इसको रखना है, इसको ज़रूरत है, ब्रेन समझ जाता है। तो उन्हीं बातों को क्या करता है कि सहेज कर रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबू बोल बोल कर पढ़ो, याद करो, स्मरण करो, बार बार कॉपी को अपने पढ़ो। क्यों? क्योंकि ब्रेन उसको लंबा समय तक स्टोर करके रखेगा। अगर उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो उस तुरंत क्या करेगा, उसको समझेगा कि इसको ज़रूरत नहीं है, तुरंत ब्रेन से निकाल के आउट कर देगा। तो इस तरह से यह हिप्पोकैम्पस जो है हमारे ब्रेन में सारी बातों को सहेज कर रखता है और कुछ बातों को निकाल देता है, कहता है कि ना अब इसको निकाल दो, तो जैसे ही निकाल देगा हम उस बात को भूल जाएंगे, और नहीं निकालेगा तो जब तक उसको रखेगा हम लोग याद रहेंगे। कुछ बातें ऐसी होती है कि देखिए आपसे कुछ कहा जाएगा, अरे भाई तुमको ऐसे कहे थे ना उस दिन, आदमी कहता है अरे भाई कहे थे, कुछ देर के बाद सोचते हैं हाँ 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 बोले थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्रेन में जो है उसको सही ढंग से नहीं रखा गया है, कुछ हल्का हल्का टूट फूट करके मिटकने लग रहा है। जैसे बोर्ड पर कोई चीज़ लिख दिए हल्का हल्का मिटक रहा है, तो वैसे हो जाता है। फिर जब हम याद करते हैं तो ब्रेन उसको क्या करता है, फिर से रिफ्रेश कर देता है, फिर कुछ दिनों तक वो याद रहता है। तो ये ब्रेन का तीसरा हिस्सा मैंने बता दिया, जो कि हम सो जाते हैं फिर भी जगा रहता है। अब देखिए अब एक समय आता है, ध्यान दीजिए, एक समय आता है, अब आपको मुख्य पॉइंट पर हम चल रहे हैं। थोड़ा क्लास आप लोगों को लंबा होने वाला है, लेकिन इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। अब इसमें मैंने 3 बताया, एक आप लोग जान लीजिए, चौथा जो है हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे तंत्रिका तंत्र का ही एक हिस्सा है। ये क्या करता है, बिना सोचने वाली क्रिया, बिना सोचने समझने वाली क्रियाएं। अब जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, इसमें क्या सोचना समझना है? बॉडी जो है सांस लेता है छोड़ता है, बॉडी, इसमें कोई सोचना नहीं है, सोचने थिंकिंग करने वाली बात नहीं है। अब जैसे मुंह से लार का टपकना, मुंह से लार निकलता है, इसमें क्या सोचना है? तो ऐसी क्रिया, शरीर से पसीना को आना, ऐसी क्रिया, रक्त संचार, हमारे रक्त माने ब्लड प्रेशर, ये जो ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कोई थिंकिंग नहीं होता, वो अनवरत हो रही है।
तो इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ये भी जब हमारा ब्रेन का बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा सब लोग सो जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री न लोग सो जाते हैं, तो बेचारा संतरी के रूप में ये भी जागृत रहता है। तो ये ब्रेन का 4 हिस्सा हो गया, हमारे 3 हिस्सा ब्रेन का और 1 हिस्सा हमारे तंत्रिका तंत्र का, ये भी हिस्सा है, यानी ब्रेन भी तो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा ही है। तो ये भी जो है जागृत रहता है, ये भी ब्रेन का हिस्सा ही समझिए। तो ये 4 भाग। अब देखिए क्या होता है। अब भाई आपको ऐसा खुलासा करने वाला हूं, ये चारों सो जाते हैं। जब हम लोग रात्रि में सोते हैं ना, तो कुछ देर अपना काम करने के बाद हाइपोथैलेमस भी सो जाता है, कुछ देर काम करने के बाद एमिगडाला जो है ये भी सो जाता है, और कुछ देर के बाद काम करने के बाद ना हिपोकैम्पस भी सो जाता है, अपना काम समाप्त हुआ ये भी सो गया, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी सो गया। तब आप कैसे जिंदा रहते हैं? तो जब ये सारे चारों सो गए तो भाई एक याद रखना, एक जिंदा रहता है। ये चारों सो गए लेकिन फिर भी एक जिंदा रहता है। चलिए वो उसको बात देखते हैं। देखिए ये सबसे जो हमारे ब्रेन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यही है ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम जो होता है ना, देखिए कहा किसी बच्चा को, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, किसी बच्चा को यहाँ इसे मारिएगा ना तो कहिए अरे भाई यहाँ मत मारा, या ब्रेन होला तो हैया ब्रेन होला तो हई कहा हेने काबा हैया काबा बीच में काबा। देखिए ये वो लड़का ये नहीं जानता, लेकिन ये जानता है इतना कि ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है ना वो यहाँ है, और उसी का नाम है ब्रेन स्टेम। अब समझ लिए कि यहाँ पर अगर आपको चोट लग जाता है ना, तो सीधे आपके जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी जो है ना, उसी पर आपका चोट लग गया। समझ लीजिए जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी जो आपको जिंदा रखता है, ब्रेन का यही भाग है। हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर भाग कहा जाए ना तो यही है ब्रेन स्टेम। इसी से आप लोग जिंदा रहते हैं। जिस दिन ये मर गया ना, ये सो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप मरिएगा नहीं। ये भी सो जाएगा, मरिएगा नहीं। ये भी सो जाएगा, कुछ देर के बाद नहीं मरिएगा। ये भी सो जाएगा, नहीं मरिएगा। लेकिन जिस दिन आपको ये मर गया ना, आप मर जाइएगा। तो देखिए ये क्या करता है, समझ लीजिए। ये हमको बताए जैसे कि हमारे मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी और हमारे ब्रेन को जुड़ने वाला जो दोनों का बीच का हिस्सा है ना, उसी को कहता है ब्रेन स्टेम। और देखिए मस्तिष्क के ये भाग जो है, हमारे सारे भाग को सो जाते हैं। जब पूरा संसार सो गया, हमारा जो आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, जितनी बॉडी के पार्ट्स है, हमारे हार्ट, लीवर जो भी है, सब रेस्ट की अवस्था में आ जाते हैं, तो भी ये जो हिस्सा है ना ब्रेन स्टेम, ये जिंदा रखता है और सब पर नियंत्रण करता है। इसको भी जब ज़रूरत पड़ता है थोड़ा सा ठोकर मारता है, भाई उठ जा। इसको भी ठोकर मारता है, भाई उठ जा। और इसको भी और इसको भी। और जिस दिन भाई ये सो गया ना, सो गए, आप सदा के लिए सो गए। तो समझ लीजिए कि ये ब्रेन का ऐसा हिस्सा है ना, जो हमारे शरीर के जब हम लोग सो जाते हैं तो देखिए इस पर किस पर नियंत्रण करता है, नैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ये हमारे हृदय की गति को संचालित रखता है। अब देखिए हाँ, सांस रुक गया, कहाँ सांस, यानी हृदय की गति रुक गई, आपका हार्ट रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, मर गए। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग को ब्रेन का ये जो हिस्सा है ना ब्रेन स्टेम, हम लोग जब सारा पार्ट शरीर का सो जाता है फिर भी ये रहता है, और ये रक्त हृदय गति को संचालित करता है, हृदय पंप कराते रहता है हृदय को। ठीक है। दूसरी श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया जानते हैं कि इसी पर हम लोग जिंदा रहते हैं। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और जाकर कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया होती है, वहाँ से एनर्जी उत्पन्न होता है और शरीर संचालित होता है। तो यह भी इसका भी संचालन करते रहता है। तीसरा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, हम सो जाते हैं फिर भी ये पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, भोजन को पचाता है, उससे सारे पोषक तत्वों को निकाल करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। और इसी तरह से अगला समझ लीजिए परिसंचरण, यही रक्त संचार करता है। अब ये जान लीजिए कि जब ये सो गया तो आदमी सो गया। मतलब हम लोग कभी कभी, आप लोग जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग सोते समय ही क्यों मर जाते हैं, तो भाई समझ लो कि उनका सारा पार्ट्स, ये भी सो गया, ये भी सो गया, ये भी सो गया, ये भी सो गया, लेकिन ये जिंदा है
तो हम लोग क्या होते हैं, अगली सुबह रात में सोते हैं, अगली सुबह जग जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन स्टेम जिंदा है, वो सोया नहीं है, वो मतलब जगा हुआ है। तो ब्रेन स्टेम जो है ना, ये जब से आपका जन्म होता है इस धरती पर, जब जैसे आप आ जाते हैं, या कहिए कि माँ के गर्भ में जैसे ही आपका जान पड़ जाता है, तब से लेकर कभी सोता नहीं है। जब उसी दिन सोएगा जिस दिन आप सदा के लिए सो जाइएगा, नहीं तो ये हमेशा जागृत रहता है। सोचिए हमारे ब्रेन का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है और कितने लोग जानते हैं इस बात को। तो समझ लीजिए कि जिस दिन ये सो गया ना, उस दिन आप लोग सो जाते हैं। तो इसीलिए होता है कि जब हम लोग, कुछ लोग सोते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सोते हैं खाना खा करके या ऐसे भी, और सोए रह जाते हैं, तो भाई इसका मतलब है कि उनका ब्रेन स्टेम जो है ना, वो सो गया। और ब्रेन स्टेम सो गया तो समझिए कि आदमी सदा के लिए सो गया। तो इसलिए समझ लीजिए कि जैसे मैंने आज का वैज्ञानिक प्रश्न आपको कहा था कि सोते समय हमारे शरीर को कौन संचालित करता है, तो जिसमें मैंने 5 भाग बताए, लेकिन ये पांचों भाग जागृत होने के बाद, अपना अपना काम करने के बाद, ये भी रात में जागृत होता है हाइपोथैलेमस, और अपना काम करने के बाद ये भी सो जाता है। एमिगडाला जो है ये भी अपना काम करने के बाद सो जाता है। हिपोकैम्पस है, ये भी अपना काम करने के बाद सो जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये भी अपने काम समाप्त करने के बाद सो जाता है। लेकिन लास्ट में जो ओरिजिनल संतरी बचता है, उसका नाम है हमारा ब्रेन का हिस्सा, जो ब्रेन स्टेम, जो यहाँ पर सबसे पीछे होता है, जो रीढ़ की हड्डी और हमारे ब्रेन को जोड़ता है। वही भाग जो है वो जिंदा रहता, जगा हुआ रहता है और शरीर के सारे क्रियाओं का संचालन करता है, और तब हम लोग जा कर के जिंदा रहते हैं। तो चलिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आए थे। मैंने बताया था कि जीवन और मृत्यु की बीच की कड़ियों को जोड़कर आपको बताऊंगा। आपको लगता है कि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट था, नॉलेजेबल फुल था, इसमें अब बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कितना आप लोग को समझ में आया। कोई ऐसी बात आप लोग इसमें रह गई हो तो निश्चित रूप से बताइए। फिर अगले क्लास में आप लोग को इसी तरह से, इससे भी बढ़िया आप लोग क्लास लेकर आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से डीके सर क्लासेस को देखते रहिए और सुनते रहिए। धन्यवाद।